हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, अपने बेसिक मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे मजबूत करें। तो इस वीडियो में आज मैं एकदम जीरो से आप लोगों को मैथ सिखाऊंगी कि मैथ में स्टेप बाय स्टेप क्या सीखें कि आप लोगों का मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैथ में देखिए, सबसे पहले आप लोगों को स्क्वायर देखना है। स्क्वायर देखना है 2 से लेकर 50 तक। 2 से 50 तक स्क्वायर। 2 से 50 तक क्या करेंगे आप लोग, स्क्वायर याद करेंगे। स्क्वायर लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर 2 से 30 तक क्यूब। 2 से 30 तक क्यूब होना याद होना चाहिए। और 2 से 20 तक क्या, टेबल, पहाड़े। 2 से 20 तक पहाड़े याद होना चाहिए। ये जैसे बीच में से आप लोगों से कोई पूछ लिया कि 12 पंचे कितना होगा, तो ये नहीं आप शुरू से रटना चालू कर दे तब 12 पे आए तब बताएं, इस तरह नहीं, तुरंत बताना है 12 पंचे 60। 12 पंचे 60, इस तरह याद होना चाहिए। अब देखिए, उसके बाद ये हो गया। अगर ये स्टेप आप लोगों को दे दिया जाए मैथ में कि 1/2 के घात -1, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह देखेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये है माइनस, इसको प्लस में लाना है तो ये क्या हो जाएगी, ये संख्याएं क्या होती हैं, पलट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 1। जब संख्याएं पलटती हैं तो ये घाते प्लस में हो जाता है। फिर देखेंगे आगे। अब यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 के बटे में 1 लिखो। 4 लिखा है, 4 के बटे में 4 लिखो, मतलब 1 लिखो। 4 के बटे में 1 लिखो, 5 के बटे में 1 लिखो। तो इससे कोई फर्क नहीं इसमें पड़ता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है 1 लिखो या ना लिखो, इसके लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो यहाँ ये ना लिख के, यहाँ ये ना लिख के यहाँ इसको आप 2 लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या हो अगर उसके घात कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ 1 माना जाता है, तो यहाँ इसके 1 माना जाएगा, आप लिखो या ना लिखो। तो इस तरह ये स्टेप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सेकेंड स्टेप देखेंगे, जैसे कहीं भी लिखा हो 1 के घात 1, तो इसका क्या होगा, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 1 का 1 ही बार गुणा करना है तो 1 का 1 ही होगा। अगर कहीं लिखा है 2 के घात 2, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करो, इस तरह 2 × 2, इसका क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहीं लिखा हो 2 के घात 0, अब इसका क्या करेंगे, यहाँ 2 के घात 0 लिखा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर दोगे, इस तरह नहीं करना है। इस तरह करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको इस तरह करना है कि 2 के घात अगर 0 है, 2 के घात अगर 0 है तो इस 2 का मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, हम लोगों को अगर उसके घात 0 मिल जाएगा, 0, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए यहाँ 12 है, 12 के घात 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो उसका मान, उसके घात अगर 0 है, उसके घात क्या है, 0 है, तो उसका हमेशा हम लोगों का उसका मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए, ये इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए ये क्या है, 0 है। 0 के नीचे क्या है, 4 है। 4 में अगर 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो वो संख्या क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। वो संख्या क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर यहाँ 5 है, 5 के नीचे
सॉरी, यहाँ क्या है 0, 0 के नीचे क्या है 5, तो हमें जो भागफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाए, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो वो हमें क्या प्राप्त मिलेगा, भागफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर 5 में 0 से भाग दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। ये क्या है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, ये इस तरह नहीं होता है। जैसे देखिए P/Q के रूप में लिखा है ये 0/4, लेकिन ये भी है Q इक्वल नॉट 0, Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ये अपरिभाषित है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अब देखिए अगला स्टेप देखेंगे। जैसे दिया है 4, गुणे में 0 है, अगर 0 से गुणा करेंगे तो वो संख्या क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, कोई भी संख्या हो उसे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाएगी। कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई हम 0 से कर दिए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो संख्या हमें 0 मिलेगी। मान लीजिए यहाँ 100 है, 100 में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो प्राप्त हमें गुणनफल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 0, वो 0 होगी। कोई भी संख्या हो अगर हम 0 से उसमें भाग देंगे तो वो जो हमें भागफल मिलेगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और कोई भी संख्या हो 0 हो उसमें हम किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अपने बेसिक को मजबूत बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको बहुत बेसिक स्टेप को सीखना ज़रूरी है। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ पहले सीखेंगे प्रतिशत, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग हो गया क्या, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग। मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग। फिर सीखेंगे एलसीएम और HCF। फिर होगा औसत सीखेंगे। उसके बाद में समीकरण, औसत समीकरण। फिर उसके बाद आरोही और अवरोही, फिर ब्याज। इतने स्टेप इतना टॉपिक अगर हम लोग अच्छे से इसके रूल और फार्मूला सीख गए, हम लोगों का मैथ एकदम आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रतिशत, जैसे प्रतिशत हमें निकालना हुआ, मान लीजिए कितने का, 45 का हमें 45 का 20% क्या होगा, ये निकालना हुआ। प्रतिशत का सवाल ये है।
कि 45 का 20% क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें प्रतिशत में मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ है 45, तो 45 लिख देंगे और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 20 है तो 20 लिख देंगे, और ये जो प्रतिशत का सिंबल दिख रहा है इसका क्या मतलब होता है, बटे में 100। तो यहाँ इसके 20 के बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अब 5 यहाँ बचा, 5 एक कम 5, 5 नवा 45। आंसर कितना आ गया, 9। आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। इसी तरह इसको प्रतिशत के सवाल को हल करेंगे, ये प्रतिशत है। उसके बाद देखेंगे भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ कैसे होता है, देखिए यहाँ मान लीजिए है 2/5 और 4/5, ये क्या है, भिन्न है। तो भिन्न में ये देखिए ये क्या होता है, ऊपर का क्या होगा, जैसे यहाँ है 2/5, इसके ऊपर को कहते हैं अंश और नीचे को क्या कहते हैं, हर। और न्यूमिनेटर, हर अंश को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और हर को डिनोमिनेटर। तो ये हो गया। अब इसका अगर हर क्या है, समान है, हर समान है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधे जोड़ लेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। अगर हर समान होगा, सेम होगा हर, तो क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6/5। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यही अभी हर, इसका हर जो है ये क्या है, ये डिफरेंस हो, अलग हो, इसके हर क्या हो, अलग हो। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ हो 3 और यहाँ हो 2। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए हमें एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम लेंगे, कैसे एलसीएम लिया जाता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 और 3, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 से 2 कट गया और 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 हम उसको एडिजिट ऐसे उतार देंगे, फिर ये 3 बन जा, ये कितना हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 कितना आ गया, ये 6। ये क्या आ गया, LCM, इसका LCM कितना आ गया, 6। अब इसको यहाँ लिख लेंगे 6, इसको यहाँ लिख लेंगे 6। अब देखिए, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, इसका हर से टेबल पढ़ेंगे, इसका कितनी बार भाग करेंगे। तो देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितनी बार हुआ, 2 बार। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अंश में, 3 2 जा 6, उसी 2 का ऊपर अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 का कितनी 2 का कितनी बार 6 में भाग जाएगा, देखिए 3 2 3 6, 3 बार। तो ये उसी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 और इसको जोड़ेंगे, 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16/6 हो जाएगा। अब देखिए कटने लायक हो तो काट के इसको छोटा कर देते हैं, काट के इसको छोटा कर देंगे। तो ये काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, ये कितना आ गया, 8/3। अब ये नहीं कट पाएगा क्योंकि ये ऊपर की संख्या क्या है, सम है, इवन नंबर है, और नीचे की संख्या क्या है, ऑड है। इस तरह ये क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं। इसी तरह देखिए भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव जैसे देखिए 3 है बटे में 4 है, -2/5 है, यहाँ देखिए 5 लगा दिया गया है, माइनस है। अभी जब हम लोग भिन्न का जोड़ किए थे तो वहाँ क्या लगा था, प्लस लगा था, और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगा है। तो
अब इसका देखिए, इसका हर समान नहीं है, समान इसका ये जो बेस है ये समान नहीं है, डिफरेंट है। तो इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ देखेंगे 4 और 5, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 दूना 4 और 2 से 5 नहीं कटेगा, ऑड नंबर है। फिर उसके बाद 2 एक कम 2, फिर 5 नहीं कटेगा, फिर ये कटेगा 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इसका आंसर कितना आ गया 20। एलसीएम इसका कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे और 20। अब 4 का कितनी बार भाग जाएगा 20 में, 4 का कितनी बार भाग जाएगा 5 बार। उसी 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, प्लस का माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब 5 का कितनी बार भाग जाएगा 20 में, 5 चौक 20, 4 बार। उसी 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो 4 दूना कितना हो गया 8। अब अगले स्टेप में देखेंगे, यहाँ 15 और 8 ये प्लस में है और 15 प्लस में है और 8 क्या है माइनस में है। तो दोनों ये क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं। जब प्लस और माइनस होते हैं साथ में तो वो हमेशा घटते ही हैं, जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ ये क्या होंगे, जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे। तो 15 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, यहाँ 15 में से 8 घटेगा, यहाँ होगा 7 बटे 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये कटेगा नहीं, ऊपर देखिए नीचे इवन है नंबर्स और ऊपर ऑड नंबर है तो ये कटेगा नहीं। अब देखेंगे जोड़ घटा हो गया भिन्न का, अब देखेंगे गुणा। भिन्न का गुणा, तो भिन्न का गुणा देखेंगे, यहाँ 2 और 5 और फिर यहाँ है 10 और यहाँ है 6। इस तरह अगर भिन्न का गुणा हो तो इसको क्या करेंगे, या तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या तो अगर कटने लायक होगा तो काट देंगे इसको। क्रॉस ये संख्याएं, ये नंबर्स अगर क्रॉस कटने लायक होते हैं तो इन्हें काट दिया जाता है, अगर नहीं कटने लायक हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीधा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले इसको देखेंगे कटने लायक है कि नहीं, तो ये कट जाएगा। क्रॉस कटने लायक है तो देखिए 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए ये क्या आ गया, 1 बटे 1 आ गया और 2 बटे 3 आ गया। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे भाग। भिन्न का भाग होता है फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। अब देखेंगे यहाँ 6 है, 6 बटे हो गया 7 और यहाँ है 12 बटे यहाँ हो गया 21। अब इसका क्या करना है, भाग करना है। ये किसका भाग है, भिन्न का भाग है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ इसको ऐसे उतार लेंगे, ये 6 है, 6 बटे 7 और जब भाग करते हैं तो ये क्या होती है, ये जो भाग का ये वो है साइन है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये संख्याएं जो हैं ये पलट जाती हैं। ये ऊपर का हर का अंश हो जाता है और अंश का हर हो जाता है। तो ये कितना हो गया 21 बटे 12। अब देखिए क्रॉस आ गया किसकी तरह, मल्टीप्लाई की तरह। भिन्न का जो अभी हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व किए हैं उसकी तरह हो गया। तो अभी देखिए ये कटने लायक हो, अगर क्रॉस कटने लायक हो तो काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। तो यहाँ देखिए क्रॉस कटने लायक है तो क्या करेंगे, यहाँ
7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यहाँ ये कितना बचा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये हो गया 3/2, यही इसका आंसर हो गया। आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, एलसीएम और एचसीएफ। अगला स्टेप देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए यहाँ एलसीएम है, एलसीएम हम लोग लें जैसे 10, 12 और 14 का, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम देखेंगे, जो सबसे छोटी से अभाज्य संख्या होगी उसी से हम इसको काटेंगे। तो सबसे छोटी देखिए 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 12 भी आता है और 14 भी आता है। तो कौन सा संख्या लेंगे, 2। 2 एक अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा, इससे काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 छक्क 12, 2 7 14। अब देखिए 2 के पहाड़े में अभी इसमें से कोई कट रहा है, 2 से कोई कट रहा है, 2 के पहाड़े में आता है कुछ, क्या आता है, 6 आता है। तो 2 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 2 तिया 6। अब देखिए 2 के पहाड़े में इसमें से कुछ आता है ना, 5 3 7 कुछ आता है, नहीं आता है। तो इसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। अब इससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो 3 से काटेंगे। 5 नहीं कटेगा तो 3 कटेगा, 3 एक कम 3 और 7 उतार देंगे। अब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 5। अब फिर 5 से काटेंगे, तो 5 एक कम 5, 7 उतार देंगे। अब फिर 7 है, फिर 7 से काट देंगे। अब इनका क्या करेंगे, इनका सबका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। इसको देखें यहाँ करेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 70, 60 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऐसे करके 60 में 7 का 7 एक कम 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 7 छक 42 हो जाएगा, 420। 420 इसका क्या हो गया, एलसीएम। इस तरह या क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है। कोई भी संख्या हो उसका एलसीएम इस तरह, एलसीएम 2 तरीके से लिए जाते हैं। अब देखेंगे एचसीएफ। देखेंगे क्या, एचसीएफ। एचसीएफ जैसे हमें लेना है, मान लीजिए 24 और 30 की, 24 और 30 की एलसीएम लेंगे। तो इसमें ये देखेंगे कि कौन सी संख्या लें जिससे 24 भी, कौन सी अभाज्य संख्या लें जिससे 24 भी कट जाए और 30 भी। तो देखेंगे जो 24 को भी काटे और 30 को भी। तो देखेंगे 2 से, देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब देखेंगे 12 और 15 कौन से अभाज्य संख्या से कटेगा, 3 से। 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब देखिए 4 ना 5 से कटेगा और ना 5 4 से कटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। इसी तरह अब देखेंगे औसत। औसत देखेंगे, जैसे हमें कोई आंकड़ा दे दिया जाए, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, और इसका क्या निकालने के लिए बोल दिया जाए, औसत, एवरेज। तो इसका एवरेज कैसे निकाल लेंगे औसत, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे
औसत। औसत का फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग, यहाँ लिखेंगे पदों का योग, और बटे में क्या होता है? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या लिखो या पदों की संख्या, तो ये हो जाएगा कितना है, यहाँ जो पदों का योग करेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बटे में क्या करेंगे? ये कितने हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5। बटे में क्या लगा देंगे? 5। अब इन पदों का क्या करेंगे? योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे इन सब पदों को। तो कितने हैं ये? 1 और 2 3, 3 और 3 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 4 10, 10 5 15 हो गया। कितना हो गया ये? 15। और बटे में कितना है ये? बटे में 5। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15। इसका आंसर कितना आ गया? 3। इसका औसत एवरेज कितना है? 3 है। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला स्टेप क्या है? समीकरण। समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण का एक रूल होता है, उसको देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस में है, ये क्या है? प्लस है, और यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल, और ये है प्लस, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। इसका रूल ये होता है, अगर ये प्लस इक्वल के इधर, बराबर के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। समीकरण में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे, मान लीजिए यहाँ दिया है 5x और प्लस में 2, और इधर है 3x प्लस में 4। अब देखिए यहाँ ये क्या है? ये 5x है, और यहाँ क्या है? 3x है। अब यहाँ 5x और 3x का मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर ये है, ये क्या है? ये चर है, इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल, चर को। और ये जो नंबर्स वाले संख्या डिजिट होते हैं, इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं, इन्हें ये नंबर्स होते हैं। चर के मान क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। चर के मान हमेशा बदलते रहते हैं, और अचर के मान निश्चित रहते हैं। जैसे आप लोगों से कह दिया जाए 2 और 3 कितना होगा, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि 5 होगा। लेकिन यहाँ x का मान कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 8 आएगा। x का मान हरदम क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसका x का मान, चर का मान निश्चित नहीं रहता है। तो x को क्या कहते हैं? चर, और नंबर्स को क्या कहते हैं? अचर। x को क्या कहेंगे? चर कहते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचर। चर का मान हमेशा क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है। और चर का मान क्या होता है? निश्चित रहता है। इसका मान क्या है? निश्चित होता है। तो देख लीजिए, अब ये इसको, ये जो चर हैं, चर को एक साथ लाएंगे, और अचर को जो है, जो कांस्टेंट है, उनको एक साथ ले जाएंगे।
तो यहाँ देखिए ये 5x है और ये 3x है, चाहे 3x को इधर ले आओ और इसको नंबर्स को उधर ले जाओ। तो यहाँ देखेंगे 5x और इधर ये जब प्लस में है, यहाँ माइनस नहीं लिखा है, जब माइनस नहीं होता लिखा होता है तो वहाँ प्लस होता है। तो ये जब प्लस में है और बराबर के इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -3x और फिर ये जाएगा इधर, तो ये 4 और माइनस में हो जाएगा 2। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 2x इक्वल यहाँ बचेगा 2 बचेगा। अब x बराबर क्या है, यहाँ देखिए 2 और x दोनों आपस में चिपके हुए हैं, इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, तो प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ क्या है, यहाँ गुणा होता है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, यहाँ क्या होगा, गुणा होगा। तो जब इक्वल के इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ ये 2/2 हो जाएगा, इधर गुणा में है इधर इक्वल के जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब 2 से 2 काट देंगे, x बराबर कितना आया, 1, यही इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे अवरोही, आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही किसे कहते हैं, जैसे बहुत सारे नंबर दे दिए जाएं, बहुत सारे आप लोगों को गिनतियां दे दी जाएं, उसमें से बोल दिया जाए उल्टा सीधा लिखा हो इधर का उधर, तो एक स्टेप बाय स्टेप ना लिख के उसको उल्टा सीधा लिख के और बोल दिया जाए इसमें से आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम में रखिए। तो जैसे यहाँ है 10, 2, 5, 4, 20, 21, 15, ये क्या है, आरोही क्रम को क्या कहते हैं, घटते से बढ़ते क्रम में जो संख्याएं रखी जाती हैं, घटते से बढ़ते क्रम में, उन्हें क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। और जो बढ़ते से घटते क्रम में ले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो इनका है क्या, आरोही, इसको आरोही क्रम में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। तो इसमें ढूंढेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है, घटते से बढ़ते क्रम में ले जाना है इन्हें, घटते से बढ़ते क्रम में। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, फिर उससे बड़ा ढूंढेंगे 4, फिर उससे बड़ा ढूंढेंगे 5, फिर उससे बड़ा क्या है 10, फिर उससे बड़ा 15, फिर उससे बड़ा 20, फिर उससे बड़ा 21। ये क्या है, घटते से बढ़ते क्रम में गया है, ये क्या है, घटते से बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में गया है। और जो ये होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का क्या होता है, आरोही, इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका क्या होता है, बढ़ते से घटते क्रम। इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 21, फिर 20, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में ले जाते हैं अवरोही क्रम में, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, 8वां टॉपिक आप लोगों का है ब्याज। ब्याज क्या है, एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और वो होता है क्या, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्याज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 8वां है ब्याज, साधारण ब्याज। जैसे इसका भी मैं साधारण ब्याज इसमें बता रही हूँ,
तो देखिए क्वेश्चन है कि 2000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे मूलधन। मान लीजिए जो आपके पैसे आपके पास जो आपकी पॉकेट मनी है उसी को क्या कहते हैं, मूलधन। क्या कहते हैं, मूलधन, प्रिंसिपल। उस रुपए को आप किसी को दे दिए, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष दे दिए हैं, तो उसका 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज निकालना है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ मूलधन। मूलधन कितना है, 2000। उसके बाद दर कितना है, दर है 5%। उसके बाद समय कितना है, समय है 3 वर्ष। अब देखिए सिंपल साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या होता है, 100 होता है। अब मूलधन कितना है, 2000 और दर कितना है 5 और समय कितना है 3, बटे में क्या करना है 100 करना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब यहाँ बचा 3 पच्चे 15 और 15 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा कितना 300। 20 में ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 का तो 5 शून्य शून्य 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 शून्य शून्य 1 दुआ 2, कितना हो जाएगा ये 300। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं। और आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।